हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मिसिंग नंबर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें आपको पता है कि रीजनिंग भी अब अच्छे लेवल की पूछी जा रही है और आपको मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, रीजनिंग सेट, एनालॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें आपको लॉजिक सोचना होता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को वहाँ पे करेंगे। आप सोच पाएंगे कि आपको किस तरीके के लॉजिक भी आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और उससे पहले आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम पे जाइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, पहले खुद से सॉल्व करें। आप देखें कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि आप अलग से सोच भी पाएंगे, अलग लॉजिक भी सोच पाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि आप कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने कर पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले टेलीग्राम पे जाइए और पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करें, फिर देखें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं ये आपके अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले भी मैं आपको मिसिंग नंबर पे कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखना, लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए, सीएचएसएल में आए हुए, ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस में आए हुए और स्टेनोग्राफर में आए हुए। तो मिसिंग नंबर के इतने सारे क्वेश्चन हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों के भी हम प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक चैनल और है, सिग्मा जीके एकेडमी। ठीक है, उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे भी मैं आपको जीके के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो सिग्मा जीके एकेडमी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जब इनकी शुरुआत करनी है तो आपको ये देखना है कि कहाँ आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप देखें 5, 11, 26 इस तरीके से। तो आप लॉजिक यहाँ से इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही लॉजिक से सोचें। ठीक है, लॉजिक आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप पहले खुद से करें। ठीक है, तो खुद से करेंगे तो क्योंकि लॉजिक ही है, बस आपका आंसर वही आना चाहिए जो आपका एग्जामिनर का आंसर होता है, जो आपका उसने सोचा होता है, उसी तरीके से आपको सोचना होता है। आप जैसे सोचने की डायरेक्शन मैंने बता दिया कि आप रो में भी जा सकते हैं, कॉलम में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप रिवर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोच रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे आपको ये भी देखना है स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से भी आप देखेंगे। इस कहीं कहीं पर आपका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। ठीक है, वो आपको दिखेगा, नंबर पे आपको दिखेगा। स्क्वायर से एक कम, एक ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं तो आप कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, स्क्वायर करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटे नंबर पे जाना है तो आप डिवाइड करके आ सकते हैं। ठीक है, माइनस करके आ सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे 5, 11, 26 है तो हम इस रो में लॉजिक लगाएंगे। मिसिंग नंबर में यही होता है कि हर रो में आपका सेम लॉजिक होना चाहिए, हर कॉलम में। इसी तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना होता है, यही यहाँ पे लिखा जाता है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। ठीक है, तो यही पैटर्न आपको ढूंढना है। अगर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 5, 11, 26। ठीक है, और ये आपका 12, 19, 55 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है 25, 79। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लॉजिक यहाँ सोचना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो नंबर है 5 और 11 है और मुझे 26 चाहिए। ठीक है, मेरे पास 5, 11 है, इन नंबरों से मैं 26 पे कैसे जाऊँगा ये मुझे सोचना है। या तो मैं मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर मुझे 26 चाहिए तो यही लॉजिक आपको सोचना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो लॉजिक बताऊंगा, दो तरीके से। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर को भी जा सकते हैं, छोटे नंबर पे भी, बड़े नंबर पे भी। आपको देखना है कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है, या आपको कोई अलग लॉजिक आता है तो आप उससे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 26 जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करके जाना है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 और 11 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले रो की बात कर रहा हूँ मैं, पहले रो में मैं आपको, पहले कॉलम में मत, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें दूसरा नंबर 11 जोड़ता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखना, 5 या 15 और 15 + 11 आपका कितना होता है, 26। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से 26 पे आया। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक मुझे इस रो में भी लगाना है, दूसरे जो सेकेंड रो है।
सेकेंड कॉलम है, इस कॉलम में भी मुझे सेम लॉजिक सोचना है, ठीक है। इसी लॉजिक में मैं देखूंगा कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या था कि पहले नंबर को 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा नंबर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 3 कितना होता है 36, और इसमें मैं 19 जोड़ूंगा तो आप देखेंगे 9 6 15 और आपका 1 3 1 4 55 मिल गया। तो आप देख सकते हैं सेम लॉजिक से मुझे ये नंबर मिल गए, क्योंकि मैंने देखा कि यही आपके बड़े नंबर थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका कॉलम में सोचने का सोचा, ठीक है, कॉलम में। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह, वैसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको लॉजिक पता चल गया, अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले नंबर को, और उसमें सेकेंड नंबर जोड़ना है, और आपके पास ये करके आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल रहा है 79। तो बस यहाँ से शुरू कर लीजिए, 3x हो गया, ये इक्वेशन एक इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन बन गई, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 यहाँ माइनस करेंगे तो 4, और 7 में से 2 आप देखेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 एकम 3 और 2 3 अट्ठा 24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई, और आपका आंसर क्या होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 आपका आंसर होगा। आपने देखा हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स में भी जा सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप जरूरी नहीं है इसी तरीके से सोचें। तो अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर हम देखें कि हमें 5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 5 चाहिए तो आप क्या कहेंगे, आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप कैसे जाएंगे, 26 में से आप 11 माइनस कर सकते हैं। 26 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे किया, ठीक है। हमने देखा कि हमें 5 चाहिए, तो 5 चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको छोटा नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको माइनस या डिवाइड से जाना होगा। तो यही आपको सोचना है, और आपके पास जो नंबर हैं यही नंबर है 5 11 26, इन्हीं नंबर को देख के आपको लॉजिक सोचना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से गए, फिर हमने दूसरे हमने कॉलम में देखा, बात वही है जो हम यहाँ कर रहे हैं वही बात है, लेकिन यहाँ रिवर्स में कर दे रहे हैं, ठीक है। तरीका अलग है, सोचने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तर्क शक्ति है, तर्क लगाना है, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। आपका आंसर 18 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 55 से हमने 19 माइनस किया, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आपका 36 आ जाएगा, और 36 को आपने 3 से डिवाइड किया। आप देखो जो भी पैटर्न है, जो भी प्रोसेस है वो सेम है, हर कॉलम में प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 79 में से 25 माइनस किया, तो आप देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा, 54 आ जाएगा, और 54 को हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 3 से डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे 3 एकम 3 18 3 54, तो 18 आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। आप किसी तरीके से करें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दूसरा लॉजिक भी आता है आप उससे भी करें, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से सोचें, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लॉजिक सोचिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस पैटर्न में मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये देखिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41। आपसे क्वांट में बोला जाता होगा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 9 40 41 12 35 37, ठीक है। ये भी जो सारी चीज़ें ये आपकी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, अगर आप यहाँ पे 3 और 4 का स्क्वायर करते हो तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 12 का स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। यहीं पर आपका 9 12 13, तो जो यहाँ पे लॉजिक है वो यही लॉजिक है। अगर आप यहाँ पे कॉलम में देखोगे, अगर आप 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हो तो आपको जो मिलेगा वो 15 के स्क्वायर के बराबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉलम में हम पहले कॉलम में लॉजिक बता रहे हैं, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसका सम करेंगे तो ये आपका 15 के स्क्वायर के 225 के बराबर आएगा। आप देखें 5, ठीक है, तो 225। इसी तरीके से आप सेकेंड कॉलम में लॉजिक देखिए, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 के बराबर आएगा इसका सम, ठीक है। तो यही आप देखो 12 35 37। अब इससे पहले भी मैंने कराया, अगर ये चीज़ें याद होंगी, क्वांट में जो भी करता होगा उन्हें अगर ट्रिपलेट याद होंगे तो वो आसानी से सीधे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 35 पुट करेगा। तो आप देख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर आपका
37 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है और 35 का स्क्वायर आपका 1225 होता है। इसका सम करेंगे 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6 और 2 1 3, 13 69, तो 37 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 35 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, आसान सा है। ठीक है, 5 है लास्ट में, तो यहाँ पे 25 लिखना है। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इससे आगे वाली 3 4 3 12, 12 25 हो जाता है। इसी तरीके से आप 45 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 5 का 25 लिख दिया और इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे आगे वाले नंबर से, 5 से 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरीके से आप जिनके अंत में 5 होता है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ट्रिक भी है, बाकी मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक पहले ही बताई है। तो यहाँ पे आप लॉजिक देख सकते हैं, अच्छा लॉजिक है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये पैटर्न दिखाया, तो मैंने जैसे ही नंबर दिखे मुझे खुद ही दिख गया था 9 12 15। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 4 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। ठीक है, तो 9 12 15 ये आपका ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 आपका ट्रिपलेट होता है और 12 35 37। ठीक है, मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ये नंबर दिखे थे और इससे पहले इतनी प्रैक्टिस कर ली और इस पैटर्न में क्वेश्चन कर लिए, तो अपने आप दिखते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, प्रैक्टिस करनी है और आप खुद से करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और लॉजिक भी हो। ठीक है, तो वो आपका लॉजिक है, आपका दिमाग है, आप खुद से पहले ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से आप करेंगे। 13 30 34 27 क्वेश्चन मार्क 14 है, 19 30 22। तो यहाँ पे आपको सोचना है। ठीक है, बताएं आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे रो में सोचते हैं तो आपके पास नंबर क्या है, 13 और 30 है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, 13 30 34। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 19 30 22। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉलम में लॉजिक सोचता हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 13 30 34 है। अगर मुझे 34 चाहिए, मेरे पास नंबर जो है 13 30 है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं 13 30 से 34 कैसे लेके आऊँ। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि मैं कैसे लेके जाऊँ। मेरे पास 13 और 30 है, मैं इन दो नंबर को प्लस करके ऐसा कोई नंबर आ जाए, प्लस करूँ फिर उसका हाफ करूँ 34 आ जाए, या माइनस करूँ फिर डबल करूँ, इस तरीके से 34 आ जाए। ये काफ़ी बार मैं आपको करा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर आप 30 में से सेकेंड नंबर में से 13 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा, 17 आएगा। आपको 34 चाहिए तो आप डबल करेंगे, 17 दूनी 34 आ गया। इसी तरीके से आप इसमें भी सेम तरीके से सोचेंगे, 30 में से आपको 19 माइनस करना है तो आपके पास 11 आया, 11 का आप डबल करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 22 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे इसी लॉजिक में आपका आएगा, क्योंकि आप देखो दोनों जो रो हैं, दोनों रो में आपका लॉजिक जो है वो आपका सेम तरीके से आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर से पहला माइनस करना है। अब मैंने आपको बताया है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लीजिए। तो आपको पता है सेकेंड नंबर एक्स मान लीजिए, एक्स में से आपको 27 माइनस करना है और इसी का आप डबल करेंगे तो आपको कितना मिलना है, 14 मिलना है। तो बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन ये है आपकी। ठीक है, एक्स में से 27 इंटू 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो x माइनस 27 इक्वल टू आपके पास 7 होगा और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 34 आ गई, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। अब देखो, एक तरीका हमने ये देखा, दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे आप अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, ठीक है, बात एक है लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे 34 चाहिए, या मैं ये देखूं कि मेरे पास 13 और 34 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 और 34 से बीच वाला नंबर कैसे आएगा। मैंने क्या किया, 13 को डबल किया, 13 दूनी 26 प्लस यहाँ पे थर्ड नंबर 34 ऐड कर लिया। तो आप देखेंगे 26 प्लस 34 करेंगे तो आपके पास 60 आएगा। ठीक है, 60 का हाफ करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला नंबर इस तरीके से आ रहा है। तो सेम मैं यहाँ भी करूँगा, 27 का डबल करूँगा। ठीक है, और इसमें 14 ऐड करूंगा तो यहाँ पे आप देंगे 27 दूनी 54 प्लस 14 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 68 आएगा। 68 का हाफ करेंगे तो 34 आ गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 34 आई। सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई आसान तरीका भी हो सकता है, मैं जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप करें, आसान तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे, खुद से तर्क लगाएंगे तभी तो आप लॉजिक सोचेंगे, तो तभी तो आप आसान भी सोच पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप मेरे सिंपल वीडियो देखेंगे तो आप मेरे लॉजिक से सोचेंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपने एक बार
पहले प्रैक्टिस कर लिया तो आगे आप इसी तरीके से करें, ठीक है। ये आपका ही फ़ायदा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 19 का डबल किया, थर्ड में भी सेम लॉजिक से इसमें 22 ऐड किया, तो आप देखें 19 दूनी 38 प्लस 22, तो ये आपके पास 60 आया, और 60 का हाफ किया तो बीच वाला नंबर 30 आ गया, ठीक है। तो आप चाहे इससे करें इससे करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लॉजिक आपको ही सोचना है एग्जाम में, क्योंकि उसी के नंबर है, लॉजिक सोचने के ही नंबर है। तो आप सोचेंगे तो आपको जरूर ना कहीं सफलता मिलेगी। तो इतने सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसमें ज़्यादा सोचने का भी आपको मौका मिलेगा कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे नए नए, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखें क्या लॉजिक हो सकता है। देखो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा 26 50 है और 626 है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको स्क्वायर में सोचना है, ठीक है। स्क्वायर में आप देख सकते हैं आपके पास बड़ा नंबर नीचे है, तो आप इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। आप रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकते हैं, ये कंपलसरी है नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देखें 26 50 और 626 है, और यहाँ पे 18 21 क्वेश्चन मार्क है, और 13 46 123 है। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से सोचेंगे इस तरीके से कॉलम में आप नीचे को जाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर आपको यहीं नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ से सोचने में आपको फ़ायदा होगा। और आपके पास नंबर क्या है, 26 और 50 है। अब मैंने बताया है कि अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं या स्क्वायर से जा सकते हैं। तो स्क्वायर वाले लॉजिक ज़्यादा रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप जरूर करें। तो यहाँ पे पहले कॉलम में जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप 26 का स्क्वायर करते हैं माइनस इसमें से सेकेंड नंबर 50 घटाते हैं, आपके पास जो नंबर है यही है, इन्हीं नंबरों से आपने सोचना है, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 676 आएगा। 676 में से आप -50 करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 626 आ गया, ठीक है। तो यही लॉजिक आप इस थर्ड कॉलम में भी सोचें। तो ये हमने क्या करना है, 13 का स्क्वायर करना है पहले वाले नंबर का, और दूसरा वाला नंबर माइनस करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, और 46 माइनस करेंगे तो आप देखिए 9 में से 6 3, 6 में से 4 2, 123। तो आप देख रहे हैं सेम लॉजिक से आपका दोनों कॉलम में आपका रिजल्ट आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो यही लॉजिक आप सेकेंड कॉलम में भी लगाएंगे। तो हमारे क्या प्रोसेस है, पहला नंबर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, दूसरा नंबर माइनस। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, और 21 माइनस करेंगे तो आप देखें 4 में से 1 3, 2 में से 2 0 और 3, 303 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन की और देखें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई नया लॉजिक लगता है तो उसे आप कमेंट कर दें, ठीक है। दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, वो आसान लॉजिक हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसे किस तरीके से करेंगे, सोचें क्या यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो आपको सोचना है ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अलग नंबर 34 47 71 और 18 क्वेश्चन मार्क 33 43 28 61, ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास नंबर ये हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप कॉलम में सोचते हैं तो आप देखो 47 और 34 हैं, तो आपको 71 चाहिए। तो देखो 71 इतना बड़ा नंबर भी नहीं चाहिए कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़े, या आपको मल्टीप्लाई या स्क्वायर करना पड़े। 71 चाहिए, तो आप देखिए कि क्या पता ऐड करके ही हो जाए, ठीक है। सिंपल आप देखो 34 और 47 को ऐड करते तो आपके पास कितना आएगा, तो आप देखेंगे 7 और 4 आपका 11, 1 और 4 3 7 81 आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, 71 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 माइनस कर लीजिए, 10 माइनस करेंगे 71 मिल गया, ठीक है। तो सिंपल अब ये आपका जो आपका यहाँ पे लॉजिक हो गया, आपने क्या करना है, कॉलम में पहले दो नंबर को ऐड करना है और उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर आप 10 माइनस कर दे रहे हैं। तो यही लॉजिक हम थर्ड कॉलम में लगाएंगे। यहाँ पे आप देंगे 43 और 28 को ऐड किया तो यहाँ पे आपका 11 आएगा, और 11 4 2 6 और 7 71 आया। और इसमें से हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 10 माइनस करना है, 10 माइनस करेंगे 61 आ गया। तो आप देख सकते हैं स्टेप आपका लॉजिक आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। 18 प्लस यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने आपको बताया है, वैसे तो आप ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे x मान लीजिए, ऑप्शन से करेंगे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे 18 प्लस एक्स करेंगे, 18 प्लस एक्स में से हम -10 माइनस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यही है, ठीक है। जो भी आएगा 10 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 33 मिल रहा है। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका 18 प्लस एक्स, ये यहाँ से x
प्लस 8 इक्वल टू 33 होगा। और यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 33 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 25। आप सीधे सीधे यहाँ पे 25 भी रख सकते थे। आप देखते हैं 18 और 25 को ऐड करके 43 आता है और फिर -10 करते हैं तो 33 आता है। तो आसान सा लॉजिक है, बस आपको देखना है कैसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसे कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से आप जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको देखना है कि नंबर बड़ा किस साइड है। ठीक है, वहाँ से अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आसान होगा। रिवर्स में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सोचेंगे तो आपको आसान होगा। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है 48, 55 यहाँ दिख रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप रो में सोच सकते हैं। तो अब आपके पास नंबर क्या है, 6, 15, 48 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और 7, 17, 55, 13, 29 क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको बताना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यहाँ पे कॉलम रो में ऐसे जा रहे हैं तो आपको 48 चाहिए और आपके पास नंबर जो है 6 और 15 है। इस तरीके के लॉजिक हम कई कर चुके हैं, कई बार हमने किया है किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके तो 48 लाना। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको ये लॉजिक बता चुका हूँ और पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास 6 और 15 और आपको 48 चाहिए, तो आप किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे 48 चाहिए तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास 6 और 15, तो मैं इन्हें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा, जैसे इससे पहले भी हमने किया था। अब देखो मैंने यहाँ पे देखा 6 और 15 से 48 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15 दूनी 30। तो आप देखिए 6 3 18 प्लस 15 दूनी 30 कर रहा हूँ, तो मुझे थर्ड नंबर मिल गया 48। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ सोचूंगा। ठीक है, सेम पैटर्न में जिससे यहाँ मल्टीप्लाई किया है पहले नंबर को, उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस 17 को 2 से, तो आप देखेंगे 7 3 21 और 17 दूनी 34। तो आप देखेंगे 21 और 34 कितना होता है, 4 1 5 3 2 5 55। तो आप देखेंगे इसी तरीके से आपका ये 48 55 मिल गया। ठीक है, तो लॉजिक आपका यही लगेगा। थर्ड रो में भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। हमें क्या करना है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे नंबर को 2 से। ठीक है, तो आप देखेंगे 13 3 39 और 29 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 29 दूनी आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, 58। तो आप देखिए इसे आप ऐड करेंगे 8 8 16 1 17 के साथ, हासिल 1 5 3 8 और 1 9, तो 97 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा लॉजिक आ रहा है, दूसरे तरीके से हो रहा है, ठीक है, कहीं क्या पता है स्क्वायर करके या इस तरीके से हो रहा है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। या आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करें। यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से देखें, आप देखो बड़ा नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 61 75 103। तो आपको कैसे सोचना है, आपको सोचना है कॉलम में। अब देखो 5 और 17, आपके पास 5 और 17, आपको 61 चाहिए, तो आप कैसे 61 लेके आएंगे, यही आपको सोचना है। जैसे हमने इससे पहले वाले में किया, कहीं पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आपको सोचना है कि किस तरीके से आप 61 लाएंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 17 तिया 51, 10 और 51 आपका 61 आ गया। देखो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही लॉजिक दिखेंगे, और क्योंकि लेटेस्ट आए हुए हैं तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उतने सारे लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में आपको बने रहना है, एग्जाम तक आप प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको लॉजिक आपके दिमाग में रहेंगे, आप इस तरीके से सोच पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस अपनी जरूर करते रहें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी 10 17 तिया 51, 10 प्लस 51 61 आ गया। नेक्स्ट में हम करेंगे इसी तरीके से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 21 को 3 से। तो आप देखेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 21 तिया कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 63, 3 2 5 6 1 7 75 आ गया। तो आप देख रहे हैं दोनों आपके दोनों रो में इसी तरीके से आपका आंसर आ गया, थर्ड नंबर आ गया। बस यही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। अब देखो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 2 करा। अब यहाँ पे या तो आप ऑप्शन से पुट कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको कितना चाहिए, 103 चाहिए। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। 8 दूनी 16,
प्लस 3x इक्वल टू 103 हो जाएगा। और यहाँ से 3x इक्वल टू 103 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास 87 आएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 हम 27, तो 29 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे देखो जो नंबर आपको दिख रहा है ना वो यहाँ बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आप कैसे सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपको कॉलम में जाना है, कॉलम में लॉजिक सोचना है। ठीक है, अगर आप इतने आपको अलग लॉजिक आता है, आप कॉलम में भी रिवर्स में भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से सोचें। तो अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से 10, 12, 160 ये एक कॉलम है, दूसरा आपका 13, 11, 185 ये है, और तीसरा आपका 17 क्वेश्चन मार्क 235 है। अब आप यहाँ पे सोचो, आपको ये बड़ा नंबर चाहिए 160, 185, 235, और आपके पास नंबर जो है 10 और 12 है। ठीक है, तो 10 और 12 से 160 कैसे जाएंगे, बड़े नंबर पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे इसी लॉजिक से इतने सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसी लॉजिक से नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो मुझे सोचने में आएगा कि हाँ मैं किसी को मल्टीप्लाई करके 160 में जा सकता हूँ, स्क्वायर करके 160 में जा सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, आप बड़े नंबर पे जाना है, स्क्वायर करके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 10 और 12 है, आपको 160 चाहिए, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि आप 160 में कैसे जाएंगे। ठीक है, आपके पास नंबर 10 और 12 है। अब यहाँ पे अगर आप लॉजिक सोचते हैं, अगर मैं देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 10 को 10 से 100 आएगा, और 12 पंचे 60, तो मेरे पास कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। आप पहले किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन यही है कि आपकी रीजनिंग लॉजिक कितना अच्छा है। आप इसी तरीके से सीधे डायरेक्ट सोच सकते हैं। अगर मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 5 से किया, तो मेरे पास 160 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही लॉजिक हम दूसरे कॉलम में लगाएंगे। हमने क्या लॉजिक लगाया है, पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस दूसरा क्या किया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13.130 आएगा, और प्लस 11 को 5 से करेंगे तो 55 आएगा, और इसका सम आप देखेंगे 5, 5 3 8 185 आ गया। तो आप देखें दोनों जो कॉलम में हमने लॉजिक लगाया, एक पैटर्न लगाया, उससे हमारे आंसर आ रहे हैं। तो सेम लॉजिक हम इस कॉलम में भी लगाएंगे। हमारा क्या है, पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 17 को 10, अब क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लीजिए, या आप ऑप्शन से कर लीजिए। तो यहाँ पे x माना और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितना आ गया, 235 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे 170 होगा, और ये आपका 5x होगा, और 235। यहाँ से आप देखेंगे 5x इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ से 65 आ जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और आप देख रहे होंगे एक लॉजिक जो है वो आपके रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं, कभी आपको कॉलम में सोचना हो सकता है, कभी आपको रो में सोचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें, इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 7, 343, 3, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन मार्क 4, और नेक्स्ट है आपका 2, 256, 8। ठीक है, अब आप देखो 343, 256 से आपको क्यूब और स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि जैसे 343 है, 256 है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब इस तरीके के नंबर हैं। और अब कैसे हैं, अब देखो बड़ा नंबर बीच में आ रहा है, और उसके अगल बगल में आपके पास 7 और 3 छोटे नंबर है। अब इन छोटे नंबर से आपको 343 लाना है। आप कैसे लाएंगे, आप क्यूब करके ला सकते हैं, इनको स्क्वायर करके ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर चाहिए तो मैंने आपको बताया है, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से बड़े नंबर पे जाएंगे। सोचना आपको ऐसे ही। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, अगर आपको 343 चाहिए तो लॉजिक क्या हो सकता है, अगर आप ये 7 है और नंबर आपके पास 7 और 3 है, तो आप देखो 7 है और इसका जो दूसरा ये 3 है, इसका क्यूब करें तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 343 मिल गया ना। तो ये लॉजिक आपका हो गया, बस ऐसे ही सोचना है। अब इस तरीके के लॉजिक पहले भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप था, हमने क्या किया, जो पहला नंबर है 7, कॉलम रो में हम बात कर रहे हैं, पहला नंबर जो 7 है और जो तीसरा नंबर है 3, ठीक है, 7 का क्यूब कर दिया। तो सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 और इसका यहाँ पे 8 है, तो 2 की पावर 8 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। ठीक है, 256।
ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, यही लॉजिक आप यहाँ लगा लीजिए। जो 5 है 5 की पावर 4 कर दीजिए, तो 5 की पावर 4 कितना होगा 3 125 होता है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 625 समझ में आ गया। तो 625 इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप ये भी देख सकते थे, अगर आप देख रहे हैं 343 है 256 है, ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्यूब आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, पावर 4 आ रहा है। तो आप ऑप्शन से भी देखेंगे कि आपका 625 और 225 में अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट करके एक बार के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इस तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसे कैसे करेंगे। अब देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ 64 27 216 343 512 125 ये नंबर आपको दिखे हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये क्यूब होते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आप देखेंगे 64 12 27 है और यहाँ पे 216 है, क्वेश्चन मार्क है, 343 है और 512 है और 40 125 है। अब आप देखो किस तरीके से सोचेंगे। यहाँ 64 है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे छोटा नंबर है 12, यहाँ 64 है, यहाँ 27 और ये जो नंबर हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके क्यूब हैं किसी के। ठीक है, किसी नंबर के क्यूब हैं। तो आप देखो कि अगर आपको 12 चाहिए तो आप इसमें लॉजिक देखो, अगर आप इनका क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, ठीक है, तो आप देखेंगे 64 का क्यूब रूट क्या आता है। ठीक है, 64 का आपका आएगा 4 आएगा और 27 का 3 आएगा। अब देखो आपको बीच में नंबर चाहिए 12, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से आप स्मॉल नंबर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको देखो बड़ा नंबर चाहिए, स्क्वायर करना होगा, जैसे मैंने बताया। छोटा नंबर चाहिए तो आपको उसका क्या करना होगा, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर से आप उसका अंडर रूट कर सकते हैं, क्यूब है तो उसका क्यूब रूट कर सकते हैं छोटे नंबर पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 64 27 है, आपको पहले से ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी स्क्वायर क्यूब, बस वही आपको नंबर देखने आने चाहिए कि किस तरीके से आपको नंबर दिख रहे हैं। इसलिए आपको स्क्वायर क्यूब भी याद होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इसका हमने क्यूब किया, तो सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगा के देखेंगे। 512 और 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 512 जो होता है आपका 8 हो जाएगा और 125 का 5, तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, बीच वाला नंबर आपको 40 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप 216 का क्यूब रूट करेंगे और 343 का क्यूब रूट करेंगे। 216 का क्यूब रूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6 और 343 का करेंगे तो आपका 7 आएगा और 6 7 42, यही हमने देखा यहाँ पे 42 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। आप देख सकते हैं तीनों कॉलम में पैटर्न आपके सेम है, तीनों कॉलम में जो भी हमने प्रोसेस की है वो आपकी सेम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को पहले जरूर करें। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, 81 33 56, ये 3 है, ये 6 4 और 54 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखें आप किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि अगर आपको नीचे को जाना है कॉलम में, अगर आप सोचते हैं कि 81 3 54 है, अगर आपको 54 चाहिए तो 54 आप देखें 81 3 है, तो कहीं ना कहीं 54 चाहिए तो आपको एक छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, आप ये तो मानते हैं अगर आपको 54 चाहिए कहीं ना कहीं आपको छोटा नंबर चाहिए, तो छोटे नंबर में मैंने आपको बताया कि आप डिवाइड करके जाएंगे। ठीक है, माइनस करके जाएंगे। अब देखो 81 है और 3 है, अगर यहाँ पे आप लॉजिक सोचते हैं 81 को आप 3 से डिवाइड करते तो आपके पास कितना आएगा, आप देखें 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 27 आएगा। अब 27 से तो आपको 54 नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो यहाँ पे आप डबल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप 81 को पहले नंबर को जो यहाँ पे दूसरा नंबर दिया है कॉलम में हम बात कर रहे हैं 3, इससे डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 54 मिल रहा है। समझ में आ गया। आप देखें 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, 27 दूनी 54। अब सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया है, 33 को आपको सेकेंड नंबर से डिवाइड करना है 6 से और इसका डबल करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 3 6 11 आ गया।
ठीक है। इस तरीके से आपने देखा दूसरा नंबर भी आ गया, 11 कैसे आ गया। तो अब ये सेम प्रोसेस हम यहाँ पे लगा देंगे। हमने क्या करना है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है 4 से, और फिर क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे 28 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मैंने बताया। अगर आपको छोटे नंबर पे जाना है तो आप डिवाइड करके जाए। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे जाएं, आप कोई ऐसे कहे कि ना भी मुझे तो यहाँ 81, यहाँ 33, 56 दिख रहा है, तो मैं यहाँ रिवर्स में जा सकता हूँ। बस रिवर्स में जाएंगे तो इसका उल्टा प्रोसेस कर लेंगे, उसमें कुछ अलग थोड़ी ना है। बस आपको सोचना है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। अगर आपको रिवर्स में जाना है तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से करेंगे। रिवर्स में जाना है तो इसका उल्टा प्रोसेस होगा, बात एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। रिवर्स में जाना है तो आप क्या करेंगे, आपने कह दिया कि अगर मुझे 81 में जाना है तो 54 को मैंने क्या किया, अगर बड़े नंबर पे जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आपके पास नंबर जो है 3 है, आपने 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, उसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, उल्टा प्रोसेस है। तो आप देखें यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, 27 दिया 81 आ गया। ठीक है, पहले कॉलम में आ गया, हम ऊपर को जा रहे हैं रिवर्स प्रोसेस में। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेकेंड नंबर से सेम प्रोसेस और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 2 3 6 33 आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस हम तरीका अलग है। ठीक है, तरीका अलग क्या है, उसी का उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ किया था पहले स्टेप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लीजिए, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 28 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से सोचना है। अगर यहाँ पे आपको कोई अलग लॉजिक आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट कर दें। ठीक है, आप उसी से करें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ पहले मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप पहले खुद से करें। ठीक है, खुद से पहले जरूर करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखें क्या लॉजिक होगा। ठीक है, आप देखो 57, 28, 29 है। ठीक है, अब आप देखो ये कॉलम में सोच सकते हैं क्योंकि आपको 57, 68, 72 यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो आप या तो यहाँ से छोटे नंबर की ओर जाएं और या यहाँ से बड़े नंबर की ओर जाएं, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से जाएं। लेकिन आप देखो अगर आसान सा लॉजिक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको सोचना है। अगर आपको 29 जाएगा, अगर आप कॉलम में रो में सोचेंगे, अगर आप 57 में से 28 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 29 मिल गया। सेम आप देखेंगे यहाँ पे 72 में से आप 37 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, आसान सा है। तो यहाँ पे 68 में से x माइनस करें तो आपको 33 मिलेगा। तो ये इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप देखेंगे x को उधर भेज लीजिए। तो 68 में से 33 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 5, 6 में से 3 3, तो 35 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं कि आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा है कि बड़े नंबर पर जाना है, जरूरी नहीं है, आप रिवर्स में चले जाइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ चले जाइए। तो आप देखें अगर 28 और 29 को जोड़ेंगे तो आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, उल्टी प्रोसेस हो जाएगी, 28 और 29 को जोड़ दें 57 आएगा। सेम आप 37 और 35 को जोड़ें तो आपके पास 72 आ गया। और बस यहाँ पे 33 प्लस x को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आना है, 68 आना है। और x की वैल्यू फिर से यहाँ पे 68 में से 33 घटाएंगे तो 35 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है, ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, आसान, ये तो आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए। सिंपल आपको देखना है कि आप रो में जा रहे हैं, कॉलम में जा रहे हैं, कैसे जाना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे करें, यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब देखो आसान क्वेश्चन है, आप किस तरीके से जा सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपको बीच में बड़ा नंबर दिख रहा है तो आपके पास कॉलम में ये है। ठीक है, बीच में आपको 42 ये बड़ा नंबर दिख रहा है, तो आप अगर कॉलम में सोचें तो आपका 13 और 17 है। 13 और 17 से 30 कैसे आएगा, आसान है। अगर आप 13 और 17 को ऐड करते हैं तो आपको बीच वाला नंबर बड़ा नंबर मिल जाता है, 13 प्लस 17, तो आप कहेंगे बीच में 30 मिल गया। ऐसे ही आप देंगे 26 प्लस 16 को ऐड करते हैं तो आपके पास 42 बीच वाला नंबर मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 39 और 15 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास ये आपका हो जाएगा 11 40 54 हो जाएगा।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आप यहाँ भी सोच सकते हैं अगर आप 30 में से 13 माइनस करें तो आपको 17 मिल जा रहा है। ठीक है, 42 में से 26 माइनस करें 16 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर x में से आप क्या माइनस करेंगे, आपको 15 मिलेगा, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 54 करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, बात एक ही है, करना एक ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, सोचे, दिमाग लगाएं खुद से। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बताऊंगा आप किस तरीके से जा सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा नंबर आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, 60, 200, 160, तो आपको नीचे को जाना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचिए। अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए, मैं पहले भी आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मुझे 60 चाहिए, मेरे पास नंबर क्या है 11 और 27 है। 11 और 27 से मैं 60 में जाना चाहता हूँ। मैं किस तरीके से जाऊँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 60 मिल जाए। तो आप देखो 27 आपके पास ऑलरेडी है और आपको 27 के बाद 33 और चाहिए और आपके पास नंबर 11 है। अगर आप देखो 11 को कॉलम में हम बात करें, 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 27 ऐड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 33 आएगा, और 33 में आप 27 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक बना ये बना कि हमने पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा नंबर उसमें ऐड कर लिया। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरा नंबर है 101 ऐड कर लेंगे। तो आप देखेंगे 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा और 101 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 200 आ गया। तो आप देख सकते हैं 60 और 200 सेम पैटर्न से आ गया। तो इसी पैटर्न से हम पहले वाले को कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका x मान लीजिए, x को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा नंबर इसमें ऐड करना है। तो आपके पास कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे 3x इक्वल टू आपका 156 हो जाएगा, 4 वहाँ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 52 हो जाएगी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आया कैसे गए। अब देखो मैं यहाँ पे इस तरीके से गया, आपने कहा नहीं जी हमें तो छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, आप छोटे नंबर पे चले जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। छोटे नंबर पे जाने की प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि अगर आपको यहाँ से ऊपर जाना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइड या माइनस करना होगा, इन दोनों प्रोसेस से जाना होगा। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे इतने सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 60 से आपको 11 चाहिए, तो आपके पास नंबर 60 और 27 है। तो आप क्या करेंगे 60 में से अगर आप 27 माइनस करते तो आपके पास कितना आएगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, लॉजिक वही है, बस अलग तरीके से मतलब उसको रिवर्स में बता दे रहे हैं। 60 में से 27 गया तो आपके पास कितना आया 33 आया। 33 को हमने क्या किया, अब हमें 11 चाहिए तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 11 आ गया। तो अब हमारा लॉजिक क्या बन गया कि हमें जो कॉलम में हम बात कर रहे हैं, कॉलम में जो थर्ड नंबर है उससे हम सेकेंड नंबर को घटा रहे हैं और उसके बाद 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहला नंबर आ रहा है। तो सेम हम क्या करेंगे 200 में से 101 माइनस करेंगे, 101 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 99 आएगा। और अब किससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम हम थर्ड कॉलम में भी करेंगे। हमारा जो प्रोसेस है, पैटर्न है, वो क्या है, लास्ट नंबर से सेकेंड नंबर माइनस किया और फिर उसे जो भी आया उसे 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 156, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 52 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो आपको ऐसे x मान के नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप नंबर पे जा सकते हैं। ठीक है, आपको चाहे ये अच्छा लगे ये अच्छा लगे, वो आपकी मर्जी है, या आपको कोई तीसरा तरीका आता है, तीसरा लॉजिक आया, आप उससे करें। ठीक है, बस आपका आंसर आना चाहिए। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप अपना सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो सपोर्ट कर सकता है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी UPI करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए ला रहा हूँ, और सारे जो क्वेश्चन है इसी तरीके के क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसमें आप टाइम लगता है कि क्वेश्चन कलेक्ट करने होते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो सपोर्ट कर सकता है वो इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी करें। ठीक है, जो कर सकता है वो प्लीज़ करे। ठीक है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको देते रहूँगा। जो कर सकता है वो ये आपका UPI ID है, इसमें करें, जितना आपकी मर्जी आप उतना करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मंथ का लास्ट भी है। ठीक है, 31 है, और इससे पहले मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो भी दी हैं। ठीक है, तो आप उन्हें भी देखें।
ठीक है। बाकी आप अपना सपोर्ट कर सकते हैं, जो कर सकता है वो करे, ठीक है। जो नहीं कर सकता वो लाइक करे, शेयर करे, ठीक है। लाइक शेयर तो सभी को करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके लिए सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको फ़ायदेमंद देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप देखें, फिर से वही बात आ गई, आपको बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 14, ठीक है, 180 234, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचें 180 लाना है तो आप किस तरीके से लाएंगे, 14 और 11 आपके पास है, ठीक है। तो आप सोचें, पहले खुद से सोचें और आप देखेंगे इस तरीके के लॉजिक हम कई बार कर चुके हैं। अब देखो 180 आपको चाहिए, आपके पास 14 और 11 है, ठीक है। अब आपको, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी ना रीजनिंग की, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा तो मुझे खुद से खुद ये नंबर दिख रहे। अब जैसे 180 है तो मुझे पता है अगर मैं 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 180 आता है, ठीक है। पहले से प्रैक्टिस की हुई है, पहले से इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सेम यही एसएससी पेपर करा रही है सारे पेपर, तो कहीं ना कहीं उसके लॉजिक रिपीट होंगे, ठीक है। तो एक साथ करा रही है तो आप देख सकते हैं तो वही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, जैसे 180 मैंने आपको पहले ही बताया, 180 आपको बड़ा नंबर है, कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे लॉजिक सोचेंगे कॉलम में, तो अगर आप यहाँ पे 14 में 1 ऐड करते हैं तो आप, और इंटू 11 में 1 ऐड करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180 आएगा। और सेम लॉजिक हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सेम पैटर्न में 1 ऐड करके, ठीक है, 12 में 1 ऐड किया, इंटू 17 में 1 ऐड किया, तो आपके पास 13 और 18 आया। 13 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 234 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने किया, ठीक है। उसके बाद आप सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 15 पे 1 ऐड करेंगे 16, इंटू 16 पे 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17। तो 16 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 272 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 272, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये भी है कि अगर आप +1 ऐड ना करें, मैंने आपको बताया है कि आपके पास 180 और आप किस तरीके से 180 पे जा सकते हैं। 14 और 11 आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 14 और 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 14 और 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 154 आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, 154 नहीं चाहिए, 180 चाहिए। तो 180 में आपको कितना और चाहिए, 26 और चाहिए। तो आपके पास नंबर क्या है, 14 और 11 है। तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, 14 + 11 + 1 ऐड करेंगे 26, तो आपको 180 मिल जाएगा। इस तरीके से आप सोच लें। फिर आप क्या करेंगे, 12 और 17 को सेम लॉजिक से 12 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 204 आया। लेकिन इसके बाद 204 नहीं चाहिए, 234 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 + 17 + 1, ठीक है। हर कॉलम में सेम पैटर्न से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ भी क्या करेंगे, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करके 240 आएगा। प्लस यहाँ पे आप 15 + 16 + 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखिए 15 16 32 हो जाएगा और ये आपका 272 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। आप इस तरीके से सोचें, इस तरीके से सोचें, आपका आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये लॉजिक मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आंसर आपका क्या आ जाएगा, 272। तो यहीं पर आपके 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं और अच्छे क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। खुद से आप ट्राई करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के आपको लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप अपना सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। आगे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती